चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। मैं एडिशन 2021 से करा रहा हूँ और आप लोग अपने बुक में देखिए। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और सॉल्यूशन इसका दिखाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वेयर कितने दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बताए गए हैं बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु। ठीक है, फिर बोले गए हैं विदाउट चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर बदला नहीं गया है। फिर क्या बोला गया, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग वाज पंकज कितना है 3000 रुपीज़ एंड अनु कितना है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या बोले गए हैं, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें यहाँ पर जनरल एंट्री बना देना है ना। आइए जनरल एंट्री हम इसका करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का है। तो ये वाले में बस आपको फॉर्मेट बनाना है और उसके हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया था, उसी हिसाब से आपको चलना है। चलिए, फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है और आइए इसके बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल और इसके ऊपर हम बना देंगे जनरल एंट्री। देखिए, पार्टिकुलर में जो है आपको क्या बताना है, एक तरह से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो बिना काटी दिया गया था, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज करना होगा पार्टनर से। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग being charged by partners, charged by partner। तो ये पार्टनर से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हम वर्किंग नोट यहाँ पर नीचे दिखा देंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब डेट ना लिखा रहे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। देखिए, हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ऑलरेडी वो दिया हुआ है, तो आपको अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3000 1000 है ना, तो इसके कोई वर्किंग नोट आपको नहीं बनाने हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर चार्ज कर लें। तो एक का हो जाएगा 3000 और अनु का कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये फाइनली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा किसको जाएगा, फर्म को जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड में कितने जाएंगे, ये 4000। अब देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर नहीं काटे गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब नहीं काटे गए तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। अब जब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं काटे गए होंगे तो उस वजह से प्रॉफिट क्या हुआ होगा, उस वजह से प्रॉफिट जो है एक तरह से आप कह सकते हैं घट गया होगा। क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, तो नेट प्रॉफिट में ऐड होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन से उससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉफिट जो होगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तो एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया, तो नहीं देने से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक तरह से प्रॉफिट फिर से हमें देना होगा, क्योंकि अब इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी गिवन, या प्रॉफिट टू बी गिवन ऐसे लिख लीजिए, प्रॉफिट टू बी गिवन बैक। अब ये जो 4000 रुपीज़ है इसे फर्म देगा, है ना, वो भी किस रेशियो में देगा, यहाँ पर साफ क्वेश्चन में लिखे गए हैं इक्वली देगा। तो यहाँ पर 2000 हम लिख लेंगे और दोनों के क्रेडिट साइड में। और ये नियम बिल्कुल पहले की तरह है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसे टोटल कर लेंगे, इसे आप टोटलिंग कर लेंगे। तो देखिए फर्म का कितना आ जाएगा, फर्म का जो है यहाँ पर 4000 और 4000, इधर से 2000 और 1000, इसका 3000 और 2000। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है क्या हो गए, ये टोटल हो गए, है ना, ये टोटल अमाउंट हो गए। अब इनके हम क्या करेंगे, एक तरह से एडजस्टमेंट दिखा देंगे, एडजस्टमेंट। तो अब आपको देखना है कि किधर से बड़ा है। देखिए, जो अमाउंट कितने से बड़ा है, 1000 से, और जो बड़ा वाला होता है आपको बस उसी के नीचे लिखना है, 1000 ये बड़े वाले के नीचे, है ना। अब ये वाले में देखिए, इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 2000 बड़ा है, तो बड़े वाले के नीचे लिखना है आपको 1000। ठीक है, तो इससे साफ पता चल जाएगा। देखिए, ये डेबिट के नीचे है, तो डेबिट के नीचे मतलब ये पैसा हमें और काटना है 1000 रुपीज़, और अनु का जो है यहाँ पर 1000 रुपीज़ इसे देना है। ठीक है, अब इसका हम कर देंगे जनरल एंट्री। तो लिखेंगे पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाकी डेट वगैरह जो है आप लिख सकते हैं पेपर में, आप अच्छे से LF डेट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट अच्छे से दिखाएं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट, टू अनुज कैपिटल
अकाउंट। अच्छा, कितने कितने का अमाउंट है? ये है 1000, है ना। अब यहाँ पर आप नरेशन लिख दें, बीइंग अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। आपके बुक में देखिए ये वाला क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, मैं 2021 से करा रहा हूँ, है ना। देखिए यह क्वेश्चन बोल रहा है राम, मोहन एंड सोहन वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। राम विथड्रू ₹3000 एवरी मंथ एंड मोहन विथड्रू ₹4000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर annum वाज चार्ज। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था यहाँ पर क्या किया गया, चार्ज किया गया। वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया गया, लेकिन पार्टनरशिप डीड में यहाँ पर क्या था, एक तरह से साइलेंट था, हमें एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं काटना था, बट यहाँ फिर भी काट लिया गया। तो इसके वजह से क्या होगा, प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से, देखिए प्रॉफिट तो यहाँ पर आपका बढ़ गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वापस ले लेना होगा, है ना। और फिर जो राइट प्रॉफिट है हमें उसके हिसाब से हमें बांट देना होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फॉर्मेट जो है मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए डीड मेंशन नहीं था और फिर भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है काट लिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना, और यहाँ पर हम इसके नीचे वर्किंग नोट में आपको दिखा देता हूँ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अब देखिए सबसे पहले मैं पता करता हूँ राम का। तो यहाँ पर राम का जो विथड्रॉवल था, विथड्रॉवल अमाउंट कितना था, 3000 एवरी मंथ। देखिए 3000 पर आप डायरेक्टली नहीं काटेंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी नियम बता रखा है, 3000 यहाँ पर आपको साल भर का निकालना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पर एनम क्वेश्चन में साफ लिखा गया, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसे आप 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इस पर काटने हैं कितने परसेंट का इंटरेस्ट, 6% का इंटरेस्ट। और ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन में देखें कोई डेट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब डेट ना दे तो यहाँ पर 6/12 कर देते हैं। अब देखिए ये अमाउंट कितना आएगा, तो 12 3 यहाँ पर हो जाएंगे 36,000 और 6/100 हो जाएगा और ये 6/12। तो फाइनली ये कितना आएगा, इसको आप 2 से काटेंगे, ये वाले को 00 काट लें, ये नीचे 2 3 तो ये अमाउंट आ जाएगा 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9 और 110, 1080। ये आ गया राम का इंटरेस्ट, ठीक है। जस्ट इसी के बगल में मैं दिखा देता हूँ, किसका, मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो विथड्रॉवल अमाउंट है वो 4000 एवरी मंथ है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर 48,000। फिर यहाँ पर भी 6/100 लगाएंगे और 6/12, ये 00 ऊपर नीचे कटेगा, ये 6 इसको 2 बार में काटेगा और ये 3 बार में। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 30 3 8 24, 3 4 12, 12 और 2 14। तो ये अमाउंट आ गया 1440 रुपीज़। अब देखिए अगला जो नाम है सोहन का यहाँ पर कोई विथड्रॉवल अमाउंट नहीं है, तो इसे आप नहीं दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी टेकन बैक, क्योंकि ये डेट में मेंशन नहीं था और इसे काट लिया गया, तो फिर से इसे वापस ले लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ मेंशन नहीं है और जो भी चीज़ बिना जानकारी का काट लिया गया तो उसे आप वापस कर दें, है ना। यही आपको एडजस्टमेंट करने का तरीका है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी टेकन बैक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या था, 1080, तो ये वापस ले लिया गया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं, अब इसे क्रेडिट कर देंगे। तो 1080 ये राम का हो गया। उसके बाद मोहन का कितना था, 1440। और सोहन का कोई भी अमाउंट नहीं है, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आप प्लस कर लेंगे, है ना। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, और फाइनली ये कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है
एक तरह से काट लिया गया था तो वो डेबिट हुआ था। अब इसे आप क्या करेंगे, एक तरह से फर्म के अकाउंट से डेबिट करेंगे, क्योंकि ये तो क्रेडिट हो जाता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलने पर, चार्ज करने पे क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वापस मिल गए, तो ये दोनों को जोड़ के डेबिट में आप दिखा देंगे। तो कितने आ जाएंगे, 0 8 4 12 4 1 5 1 1 2, तो 2520 अमाउंट आ गया। अब 2520 अमाउंट जो आया है, इसी अमाउंट को देखते हुए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फर्म को मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी गिवन बैक, यहाँ गिवन बैक लिखना है। गिवन बैक किसके लिए हो गया, ये पार्टनर्स के लिए। अब जो प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट यहाँ पर ले लिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया था। तो प्रॉफिट टू बी, या फिर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आप लिख लें, प्रॉफिट टू बी गिवन टेकन बैक, सॉरी, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, है ना। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट टू बी टेकन बैक हम करेंगे और इसी अमाउंट को ये फर्म वापस लेगा 2520, और इसी अमाउंट को एक तरह से बांटेगा, है ना, किस रेशो में, 2:1:1। तो आइए इसके वर्किंग नोट में दिखा दूँ नीचे। तो जैसे कि राम का, तो राम का क्या हो जाएगा, एक तरह से राम का जैसे देखिए 2520 इंटू कर देंगे। देखिए रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1:1, 2:1:1, ये रेशियो दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन और सोहन का एक ही आएगा, है ना। तो आप दोनों में से कोई एक निकाल लेंगे तो ये एक ही मान लिया जाएगा। तो अब निकालते हैं, 2 कितना हो जाएगा, 2/4, 2/4 कितने हो जाएंगे, 2/4। अब इसे आप काट के देखें तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये अमाउंट, ये 4 से काटें, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, इतना। तो 20 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 1260 रुपीज़ हो गया, ठीक है, 1260 रुपीज़ हो गया। किसके लिए हो गया, ये राम के लिए। तो ये प्रॉफिट जो है लिया जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैं दोनों में से कोई एक का निकालता हूँ तो एक का भी निकलेगा, तो दोनों का सेम है क्योंकि रेशियो सेम है, तो सेम अमाउंट आएंगे। तो 2520 to 1/4, तो ये कितने आ जाएंगे, 630। और इवन एक और बच गया सोहन का, तो सोहन का आप निकालेंगे 2520 इंटू 1/4, तो ये भी कितना आ जाएगा, 630 रुपीज़, ठीक है। चलिए अब इसे जो है प्रॉफिट एक तरह से वापस ले लिया जाए और यहाँ पर दिखाया जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका अमाउंट कितने हो जाएंगे, 1260, इसका कितना हो जाएगा 630, और इसका कितना हो जाएगा 630। अब इसे हम टोटलिंग कर लेते हैं जल्दी से। टोटलिंग करने पर ये 1260 आ गया, और इसका कितना आ जाएगा 1080, ये 630 1440, यहाँ पर आप लिख लें 630, ये तो गैप हो गया 2520 और 2520, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर किसका बढ़ा किसका घटा, हम यहाँ पर ये देख लेंगे, ये टोटल हो जाएंगे। तो इनमें आप देखेंगे तो कितने से बढ़ा घटा अभी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 180 से बढ़ गया, है ना, तो इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे। अब ये वाले में कितना होता है देख लेते हैं, 1440 में से हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे 630 को, तो ये कितना आ जाएगा 810, तो इसके जस्ट हम नीचे लिख लेंगे 810, ठीक है। उसके बाद सोहन का, तो सोहन का जो अमाउंट है एक तरह से कितना है, उसमें तो कोई बड़ा घटा नहीं है, तो वो हो जाएंगे आपके 630। तो 630 ये तो डेबिट ही हो जाएगा क्योंकि ये तो आपका जब कुछ नहीं है तो जीरो माना जाएगा, तो बड़ा तो ही हुआ, तो आप इसी के जस्ट नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर डेबिट किस को करना है, 630 180, है ना, और फाइनली अमाउंट किसे मिलेगा, मोहन को। तो ये हो गया आपका एडजस्टेड अमाउंट, ये हो गया आपका एडजस्टेड अमाउंट, ठीक है। तो आइए इसके जर्नल एंट्री जल्दी से लिख लें। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर आप लिखेंगे एक तरह से राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखेंगे सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा कितने कितने था डेबिट में हम दिखाते हैं, एक तरह से 180 630, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 810,
अब यहाँ पर आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग प्रॉफिट हैज बीन रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 62 भी कंप्लीट हो गया है ना। 62 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं एक बार जल्दी से रिव्यू हल्का सा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि एक तरह से ये वाला जो चीज़ मैं बता रहा था ये ड्राइंग था, है ना। ये ड्राइंग को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया, और एक तरह से ये प्रॉफिट को एक तरह से क्या किया गया, टेकन बैक, है ना। मतलब ड्राइंग को गिवन बैक, सॉरी यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यहाँ पर गिवन बैक, इसको दिया गया और प्रॉफिट को वापस ले लिया गया। फिर हम यहाँ पर उससे एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे, है ना। और बाकी जो है मैंने आपको यहाँ पर वर्किंग नोट दिखाए थे, एकदम अच्छे से पेपर में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 62। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आगे। चलिए स्टूडेंट अब 63 की और आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिए कि किस क्वेश्चन नंबर में दिया गया है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। आइए, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 कितना दिखाया गया है, शोड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। फिर देखिए क्या बताया गया है, द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 का कितना दिया गया है, 32,000 और 24,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, है ना। फिर बताया गया है, इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। कुछ आइटम जो है ओमिट हो गया है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो जो ओमिट हुआ है उसे ही आपको एडजस्ट करना है। पहला क्या ओमिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो 6% पर एनम है। उसके बाद फिर लिखे गए हैं, मीता वाज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, एक तरह से शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पर रेक्टिफाइंग एंट्री हमें दिखाना है बुक्स ऑफ फॉर्म में। अब इसके हम बनाएंगे एक तरह से एडजस्टमेंट टेबल। तो देखिए फॉर्मेट जो है आप लोग के लिए बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो ओमिशन है यहाँ पर देखिए बहुत सारे ओमिशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो ओमिशन है हम इसे क्या करने होंगे, एक तरह से फिर से दे देना है ना। और इसके लिए वर्किंग नोट्स भी आपको दिखाते चलना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट दिखाएंगे। नीचे देखिए वर्किंग नोट्स, तो ये वर्किंग नोट्स में बना रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनाया जा रहा है, और किसके किसके लिए, मीता के लिए और उषा के लिए, ये दोनों के लिए, है ना। अब कितना परसेंट काटना था, 6%। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए विथड्रॉवल अमाउंट जो किया गया है उसका डेट दिखा गया है, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई डेट नहीं दिया गया है ना। तो इसका मतलब वो साल भर के हिसाब से आपको काटने हैं। तो कैपिटल कितना कितना है, जैसे कि इसका है 1,40,000, इस पर आपको काटने हैं 6%। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600,6 जा 24, ये आ गया आपके 8,400 रुपीज़। आफ्टर दैट फिर कितना है 1,20,000, तो इस पर आपको कितने परसेंट काटने हैं, 6%, है ना। तो ये वाले अमाउंट कितने आ जाएंगे, 6 जा 12, 6x7, तो ये कितने आ जाएंगे 7,200 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट आ गए आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब हम यहाँ पर वर्किंग नोट दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दिखाएंगे सबसे पहले जैसे मीता का, और याद रहे यहाँ पर डेट लिखा गया है। और विथड्रॉवल अमाउंट जो है कितना है, मीता का है एक तरह से 32,000। जैसे पहले मैं इसका दिखाता हूँ 32,000, और कितने परसेंट काटने हैं, ये भी है 6%, और यहाँ डेट मेंशन है ना। अब अपने बुक में देखिए डेट मेंशन है, और विथड्रॉवल अमाउंट जो है 1 जनवरी से किया गया है। कितने महीने हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 3 मंथ्स हो जाएंगे, 3/12। अब इसे काटिए ऊपर नीचे, ये 3 4 जा, ये 2 3 जा, ये 2 2 जा, है ना।
फिर आप 2 को यहाँ से काट लें, 2 1 जा 2 6 जा 12, तो 160 160 इंटू 3 करें, 30 3 6 जा 18 3 1 4, तो ये कितने आ जाएंगे 480 रुपीज़। इसी तरह से आप उषा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लें, तो कितना है, एक तरह से विथड्रॉबल अमाउंट जो है इसका 24,000 है। तो यहाँ पर भी आप एक तरह से 6% दिखाएंगे और 3 महीने के हिसाब से दिखाएंगे। 00 ऊपर नीचे कट जाएगा 3 4 बार में, फिर ऊपर नीचे काटे 2 3 जा 2 2 जा, है ना, और फिर इसे आप काट ले 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 0, तो ये कितने आ जाएंगे 120, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इतना। तो ये फाइनली अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें, 30 3 2 जा 6 360 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों अमाउंट जो है मैंने निकाल दिया। अब देखिए इसमें और क्या रह गया है, मीता वाज इंटाइटल टू अ कमीशन, मीता को यहाँ पर कमीशन मिला है कितने का 8000 का, तो इसे हम डायरेक्टली वहाँ पर दिखा दें। आइए तो अब हम सारे को एक तरह से एंट्री करते हैं। सबसे पहले जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, कितने कितने देने हैं 8400, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और 7200, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो चार्ज हो जाएंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, क्योंकि देखिए जो चीज़ नहीं हुआ है वो आपको दिखा देना है। कितना कितने अमाउंट है, एक हो गया आपके 480 और एक हो जाएंगे आपके 360, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये दिखा दिया। फिर इसके बाद जैसे कमीशन, तो कमीशन किसे मिलना था, मीता को, कमीशन टू बी गिवन, तो कमीशन जो है मीता को मिलना है और इसे हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से है 8000 फॉर द होल ईयर, ठीक है। चलिए अब जो जो अमाउंट यहाँ पर डेबिट है डेबिट में डालेंगे और क्रेडिट जो है वो क्रेडिट में डाल देंगे, है ना। फर्म है तो एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट की तरह हो गया। तो इधर वाले को आप एक तरह से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये फर्म के लिए उल्टा हो जाता है ना। तो इसे आप उल्टा कर लें, तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 4 2 6 8 7 15, 4 2 6 8 7 15, 15,600, तो फर्म के लिए क्रेडिट हो गया। मतलब अब ये ड्राइंग ये चार्ज हुआ था, अब इसे ये फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये 0 8 6 14 4 3 7 1 8 840, और ये कमीशन ये भी फर्म के लिए एक तरह से क्या हो जाएंगे चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे 8000, ठीक है। अब देखिए कौन सा अमाउंट बढ़ा है कौन सा अमाउंट घटा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ रेक्टिफाई कर ले कि प्रॉफिट आखिर हुआ कितना। यहाँ पर देखिए डेबिट साइड, तो डेबिट साइड वाले अमाउंट ये दोनों इतना है और क्रेडिट साइड वाले इतना है ना। तो ये पता चल जाएगा कि आखिर प्रॉफिट कितने का होगा। तो देखिए ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23,600, और 23,600 में अब जैसे यहाँ पर हमने सबको निकाल दिया है और एक तरह से इधर वाले को जो आप टोटलिंग करेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है एक तरह से आप समझेंगे, इधर वाले को टोटलिंग करेंगे प्रॉफिट वाले को, है ना। मतलब फर्म का इधर से टोटलिंग कर ले पहले और देख ले कि किधर वाला ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, है ना, तो इस साइड वाले ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कितने हो जाएंगे ये 23,600, 23,600 में आप क्या करेंगे एक तरह से माइनस कर देंगे 840 को, 23,600 में एक तरह से आप क्या कर लेंगे 840 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22,760। तो इस साइड आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि इधर कम हो गया है ना। तो आप लिखेंगे 22,760, ठीक है। अब जब कहने का मतलब ये टोटलिंग जब अमाउंट होगा, जब ये अमाउंट टोटलिंग होगा तो फिर ये कितना आ जाएगा, इधर वाला जो है एक तरह से 23,600 आ जाएगा, और इधर वाला जो है कितना आ जाएगा, इधर वाले जो अब आप जोड़ेंगे, है ना। तो ये वाले जब आप जोड़ेंगे तो इतने से अमाउंट आप लिख लेंगे 23,600, ठीक है, 23,600 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर भी टोटल अमाउंट 23,600। अब देखिए अमाउंट किधर से घटा था, तो एक तरह से अमाउंट क्रेडिट साइड से घटा है ना। तो क्रेडिट साइड से जो अमाउंट घटा है तो इसका मतलब फर्म को अभी इतना पैसा और मिलना है,
यही ध्यान देना है, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए आप ध्यान से देखें। तो इतना जो अमाउंट है एक तरह से फर्म को क्या करना है, देना है, ठीक है। तो इतने अमाउंट को देना है। अब ये जो है अमाउंट कौन देगा, मीता और उषा। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन बैक, प्रॉफिट टू बी गिवन बैक, क्योंकि ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये ज़्यादा प्रॉफिट चला गया था, है ना, तो इसे वापस ले लेंगे। अब इसी प्रॉफिट में को बांटेंगे रेशियो में। आइए इसके वर्किंग नोट भी हम दिखा देते हैं। तो ये प्रॉफिट का हम वर्किंग नोट दिखाएंगे। सबसे पहले मीता का, ठीक है। तो मीता का आप दिखाएंगे कितना, 22,760, और रेशियो कितना दिया हुआ था, रेशियो है आपका 2:5। तो ये आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से 22,760 मल्टीप्लाई करने हैं 2 से और डिवाइड कर देना है आपको 5 से, तो ये आ जाएगा 1104 आ जाएगा, है ना। उसके बाद वाला अमाउंट आप देख ले ध्यान से। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9104 होगा, है ना, 9104। उसी तरह से अब जैसे मीता का जो मैंने दिखाया, आप उषा का दिखा दें तो 22,760, तो इसका जो रेशियो है कितना है, 3/5 कर देंगे। अब देखिए इसका कितना आता है, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 22, देखिए आपके सामने कैलकुलेटर लाता हूँ मैं। 22,760 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 68,280। इसे आप डिवाइड कर दें 5 से, कितना आ जाएगा ये 13,656, 13,656 आ जाएगा, है ना। तो दोनों अमाउंट जो है आपका निकल के आ गया। तो एक तरह से एक मीता का हो गया और एक तरह से आपका उषा का हो गया। तो इसे ही देने होते हैं। अब आप चाहे तो दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, है ना, कि ये 22,760 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 9104 यहाँ पर लिखेंगे, 9104, और यहाँ पर लिखेंगे 13,656, 13,656। चलिए अब यहाँ पर जो अमाउंट टोटलिंग हुआ था एक तरह से आप इसे लिख लेंगे। तो इधर वाले का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लें, 480 प्लस 9104 कितना आ जाएगा, 9584। इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 8840। इधर वाले को जोड़ दें तो 360 प्लस 13,656 कितना हो जाएगा, 14016, ठीक है। इधर वाले को देखिए कितने हो जाएंगे, ये 7200, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया ये क्या आ गया, एक तरह से ये आ गया आपका टोटल अमाउंट, है ना। ये जो अमाउंट आया ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका टोटल अमाउंट, ठीक है। अब करने हैं आपको नीचे एडजस्टमेंट, और इसी के आधार पर आपको जो है एक तरह से जनरल एंट्री बनाना देना, ठीक है। इसी के आधार पर जनरल एंट्री बना देना है। अब देखिए ये कितने से बढ़ गया, तो चेक कर लेते हैं। 9584 में से आप माइनस कर लेंगे 8840, कितना आ जाएगा, 9584, इसमें से आप माइनस कर लेंगे 8840 को, कितना आ जाएगा, 744। आप जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे 744, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 8400 है और ये है, तो यहाँ पर 16,400 होंगे, है ना। ये वाला हो जाएगा आपका 16,400। चलिए इसे मैंने लिख दिया है। और 16,400 में 16,400 में आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे 9584, कितना आ जाएगा, 6816, है ना। तो जो यहाँ पर बड़ा होता है हम वहीं पे लिखते हैं 6816। अब इसमें से भी आप माइनस कर लेंगे, कितना है, 14016। आप इसमें से माइनस करेंगे 7200, कितना आ जाएगा, 6816। इसी के नीचे लिखेंगे 6816। तो देखिए आपका जो फाइनल अमाउंट है ये आ गया 6816। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाले अमाउंट को आपको क्रेडिट करना है और ये वाले अमाउंट को डेबिट करना है। आइए इसके जनरल एंट्री जल्दी से बना लें।
तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, उसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, टू मिताज कैपिटल अकाउंट, टू मिताज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने से है, 6816 ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड। तो प्रॉफिट अमाउंट को यहाँ पर क्या कर लिया गया, एक तरह से एडजस्ट कर लिया गया। तो इसी के साथ ही यहाँ पर 63 क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया सवाल था, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।